आज की जो हमारी टैली प्राइम की क्लास है वो है हमारी इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो कि चैप्टर नंबर हमारा है 32। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी आपकी, थोड़ा ध्यान से देखना होगा आपको। चैप्टर नंबर 32, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब जो इंटरेस्ट हमारा होगा वो हमारा एक तरह से किसी को हम उधार का पैसा नहीं, पैसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ये जो हमसे सामान लेके जाएगा, कई बार क्या होता है कस्टमर हमें से सामान तो ले जाता है, बोलता है भैया 10 दिन में पेमेंट कर दूंगा। तो क्या होता है कि 10 दिन में पेमेंट नहीं करेगा तो उस पर हम उसको इंटरेस्ट यानी ब्याज लगा देंगे, भाई ये 10 दिन में आपने पेमेंट नहीं की तो आपको इसका ब्याज देना होगा। तो अब उसके लिए हमें एक ये ऑप्शन यस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला। इसको हम यस कर देंगे यहाँ से। अब हमें इसके अंदर कुछ लेजर्स क्रिएट करनी होंगी। सबसे पहले हमने इसमें बनाएंगे पार्टी नेम की लेजर, कपिल डी आर, सैंड्री डायरेक्टर, डेबिटर्स। और यहाँ पे हमें वो कितने दिन के लिए हमसे पैसा लेके आया, मान चलो एक दिन के लिए उधार लेके जा रहा है, 1 डे डाल दिया हमने। उसके बाद यहाँ इस वाले ऑप्शन को यस करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे, और यहाँ से इस वाले ऑप्शन को भी यस करना है आपको। इसको नो रखना है। और यहाँ पे कितने परसेंट पे वो लेके जा रहा है, जैसे हमने ले 5%, एंटर करेंगे। अब ये होता है इंटरेस्ट का स्टाइल कि किस तरीके से वो पैसा मतलब हमें देगा, डे बाई डे के हिसाब से, कैलेंडर मंथ के हिसाब से, कैलेंडर ईयर के, हमने लेते हैं उसको डे बाई डे के 30 दिन के हिसाब से। एंटर करेंगे यहाँ, और बैलेंस रखना है यहाँ पे, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। उसके बाद अब हम इसमें बनाते हैं एक सेल की लिस्ट। सेल हमारा आता है सेल अकाउंट्स के अंदर। अब कुछ स्टॉक आइटम्स वगैरह की हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें बना लेते हैं स्टॉक आइटम। जैसे मैं बना दिया कंप्यूटर, स्टैंडर्ड यस कर दो। अब इसमें हम इसकी एक वाउचर टाइप में एंट्री करते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि डेट का ध्यान रखना है कि कब उसको हम सामान सेल कर रहे हैं, किस डेट पे। तो सेल हमने कर दिया डेबिटर्स में जाके कपिल को। अब जो हमारी इसकी डेट है सेल करने की वो 1 अप्रैल को इसको हम सेल कर रहे हैं सामान अपना। क्या चीज, कंप्यूटर 1 पीस। तो ये हमारा सेल आउट हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि इसका कितने दिन का कितना इंटरेस्ट बनेगा। उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे, अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे, और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिसीव वाला चेक करेंगे हम यहाँ से। अभी देखो ब्लैंक आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसको बताया नहीं कि हमें कितने दिन का इसका इंटरेस्ट चेक करना है। उसके लिए हम यहाँ पे F2 करेंगे। तो 1/5/2025 यानी एक, हमें जो इंटरेस्ट देखना है उसका वो 1 महीने का देखना है। 1 महीने का जो इसका इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1500 रुपये। तो ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट चेक करने का तरीका। अब जो इंटरेस्ट के साथ पैसा हमें देगा तो उसकी एंट्री हम इसके अंदर कैसे करेंगे। उसके लिए हमारा जो अगला स्टेप होगा, स्टेप नंबर 2 जो होगा वो हम करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, चलिए। तो अभी तो हमने देखा इसमें इंटरेस्ट हम कैसे अपने प्रोडक्ट को किसी पार्टी पे लगाते हैं। अब वो इंटरेस्ट के साथ हमें कैसे अमाउंट पे करेगा वो अगला स्टेप होता है, यानी स्टेप नंबर 2। उसको करने के लिए एक हम लेजर इसके अंदर क्रिएट करेंगे दोबारा से, जिसका नाम होगा इंटरेस्ट रिसीव के नाम से। इंटरेस्ट रिसीव के नाम से एक लेजर बनाएंगे, और ये इंटरेस्ट हम जो रिसीव करेंगे वो इनडायरेक्ट इनकम के थ्रू करेंगे। ये लेजर बन के तैयार हुई है। अब इसके लिए हमें अपना एक बाउचर भी क्रिएट करना होगा। तो जो बाउचर हमारा क्रिएट होगा वो क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ आएंगे हम बाउचर टाइप पे। यहाँ पे अपने हम बाउचर का नाम देंगे कि हमने इसको क्या नाम देना है। तो बाउचर का नाम रखते हैं हम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डेबिट को हम जो रखेंगे क्लास में वो रखेंगे हम डेबिट नोट के अंदर। तो यहाँ से ले लेंगे हम डेबिट नोट। यहाँ से कुछ नहीं करना आपको, बस आपको यहाँ पे आना है, अपने इंटरेस्ट का एक नाम देना है। इसका जो हम नाम दे देते हैं वो देते हैं नॉर्मल। नॉर्मल
मतलब इंटरेस्ट, ठीक है, नॉर्मल इंटरेस्ट, और यहाँ से इसको कर देंगे हम यस। बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद स्टेप 3 में हमें चलना है। इसके अंदर हमें एक डेबिट नोट की एंट्री पास करनी होगी। तो डेबिट नोट की एंट्री हम करेंगे बाउचर टाइप में जाके यहाँ से। अभी आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, तो वो क्यों ब्लैंक आ रहा है, उसके लिए हमें इसको बताना पड़ेगा कि हमें जो इंटरेस्ट है वो कितने दिन का देखना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे F2 करना है और यहाँ हमें अपनी डेट चेंज करनी है 1/5। मैंने आपको पहले भी कहा था डेट के बिना कुछ काम नहीं हुआ इसके अंदर, और एंटर। अब आप देखेंगे आपका इंटरेस्ट यहाँ पे शो हो रहा है, 1500 रुपये आपका इंटरेस्ट है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आप लेंगे आपका जो पहले से ही इसमें है अगेंस्ट रेफरेंस, ये आपका, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। और यहाँ से हमें क्या लेना है, रिसीवर। तो हम कितना इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं उससे, 1500 रुपये। एंटर कर देंगे। नेम ऑफ कोर्स एंटर, हमारा इसमें एक्टिवेट है इसलिए आ रहा है, तो हम इसमें कुछ भी डाल देते हैं फिलहाल तो, ठीक है। एंटर और एंटर और एंटर। तो ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट रिसीव करेंगे इंटरेस्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रिसीव की एंट्री पास करनी होगी। F6 से हमारा रिसीव होगा। CR में हम कितने अमाउंट ले रहे हैं, आप देखेंगे जो आपका अमाउंट 3000 था वो यहाँ पे 3100 यानी 3100 मतलब 3100 रुपये उसमें हो गया हमारा ऐड। तो ये हमें इसके अंदर अब लेना है, तो हम कैसे लेंगे इसमें 31,500 एंटर करेंगे। यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस एंटर एंटर। और यहाँ से हम कैसे ले रहे हैं, हम कैश ले रहे हैं तो कैश ले लेंगे। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट वाला एरिया है यहाँ पे अकाउंट्स बुक में लेजर्स में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग में रिसीव, यहाँ पे आपका जीरो होगा क्योंकि हमने इसको रिसीव कर लिया है। अब हम इसमें देखते हैं अकाउंट्स बुक में क्या इसका हिसाब हुआ है। यहाँ जाके हम पहले देखेंगे कपिल का जो हमारा 1500 रुपये इस पर इंटरेस्ट हमने लिया है, यानी 30,000 हमारा 30,000 का हमने उसको सामान सेल किया था, बट उस पर हमने 1500 रुपये इंटरेस्ट लगा के देखा तो यहाँ पे इसका 31,500 रुपये हो गया। ये होता है हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का चैप्टर।